नमस्ते बच्चों। तो आज हम पुनरावर्तन 4 का अभ्यास करने वाले हैं। कक्षा 5 में विषय हमारा हिंदी है, जो आपको पता है। तो पुनरावर्तन 4 में बच्चों 13 से 16 इकाई हमने पढ़ी आगे बुक में से। तो वही पुनरावर्तन 4 में फिर से हम पुनरावर्तन करने वाले हैं। तो देखो, आप ध्यान दो। प्रश्न नंबर 1 में क्या है? प्रश्नों है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न देखो, अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? आपको बच्चों हमने पढ़ा था 13 नंबर जो स्वच्छता वाला पाठ था, उसमें से ये प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको पता है, हमने स्वाध्याय पोथी के अंदर लिखा हुआ भी है कि अजय के मोहल्ले में लोग क्या करते थे? लोग कूड़ादान का उपयोग न करके इधर उधर कूड़ा डाल देते थे, इसीलिए उसके मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। तो ये सब आंसर मैं आपको समझा रही हूँ, और ये सब आंसर मैं स्वाध्याय पोथी के अंदर पुनरावर्तन 4 में लिखकर भेजने वाली हूँ। तो उसके अंदर से देखकर आपको राइट और अच्छे अक्षर से लिखना होगा। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, बगीचे में खुशबू कौन फैलाता है? तो फूल बगीचे में खुशबू फैलाता है। तीसरा प्रश्न, खरगोशों का सरदार क्या बोला? तो खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, हम धरती पर रहने आए हैं। आपके कारण कुछ खरगोश जमीन के अंदर दब गए हैं, इसीलिए चंदा मामा आपके नाराज है, ऐसा बोलता है। 4 नंबर का प्रश्न, हमारे देश की शान कौन है? तो हमारे देश की शान छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरा प्रश्न, पढ़िए और लिखिए। तो ये हमें पढ़ना है और लिखना है। तो पहले हम पढ़ते हैं इसको। देखो, ध्यान दो, जो जोड़ाक्षर वाले शब्द हैं, इसलिए आप ध्यान देना। सप्ताह, स्वच्छता, उत्साह, नन्हे, सब्जी, सम्मान, स्वदेश, लिज्जत। जोड़ाक्षर वाले शब्दों को कैसे पढ़ा जा सकता है, ऐसे आपको पढ़ने हैं और स्वाध्याय पोथी में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3 देखो, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो ये आपको चित्र जो दिख रहे हैं आपकी बुक के अंदर, उसमें से हमें कुछ 5 वाक्य बनाने हैं। तो पहले तो हमें किसका चित्र दिख रहा है वो देखना पड़ेगा। तो देखो, ये चित्र है बच्चों बस अड्डे का। देखो, ये सब बसें लाइन में खड़ी है। ये बस स्टैंड का जैसे कुछ हमें चित्र दिख रहा है। तो हम इसके अधीन थोड़े वाक्य बनाते हैं। ये बस अड्डा है, यहाँ 2 बसें खड़ी हैं। बस अड्डे की कुछ यात्री बस अड्डे में आराम कर रहे हैं, कुछ यात्री बैठे हुए हैं, कुछ यात्री अपना सामान रखकर बस की राह देख रहे हैं। उसके बाद एक यात्री बस में बैठे हुए यात्री के साथ बात कर रहा है। उसके बाद एक यात्री अपनी बूट पॉलिश करवा रहा है। उसके बाद एक महिला छोटे बच्चे को पानी पिला रही है। उसके बाद बस अड्डे पर हमें लोगों की बहुत भीड़ दिख रही है। तो वैसे हम ये बस अड्डे का चित्र का वर्णन कर सकते हैं। तो ये हमें स्वाध्याय पोथी के अंदर लिखना है। मैं लिखकर आपको भेजने वाली हूँ, तो अच्छे से राइट अक्षर से आपको लिखना होगा। उसके बाद देखो, प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए विशेषण और क्रिया वाले शब्दों को कोष्टक में लिखिए। तो नीचे दिए गए विशेषण वाले शब्द ढूंढने में और क्रिया वाले शब्द ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। तो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ और स्वाध्याय पोथी के अंदर आपको लिखकर भेजूँगी। पहले हम शब्द देख लेते हैं विशेषण वाले। तो देखो, ये सुंदर, उसके बाद है देखो आप लाल, उसके बाद है कुछ, उसके बाद है 3 और लास्ट में है सच्चा। तो ये 1 2 3 4 और 5 ये विशेषण वाले शब्द है। और इसके अलावा जो पढ़ना,
खाना, पढ़ने की क्रिया, खाने की क्रिया, रोने की क्रिया, झूलने की क्रिया और नापने की क्रिया। तो ये सब क्रिया वाले शब्द है। तो जो मैंने अंडरलाइन किए वो विशेषण वाले शब्द है और उसके वाले जो क्रिया वाले शब्द है उसके अलावा है जो क्रिया वाले शब्द है जो हमें यहाँ लिखने होंगे, पर मैं आपको स्वाध्याय पोथी में लिख कर भेजूँगी, तो वहाँ से देखकर आप लिख देना। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रश्न नंबर 5 समझाती हूँ, पर उसके ऊपर एक देखो कि ऊपर दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ क्या करना है कि जो हमने विशेषण और क्रिया वाले शब्द लिखे उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो ये मैं आपको चलो ये वीडियो में समझा दे रही हूँ, बाद में हम प्रश्न नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। तो विशेषण वाले शब्द कौन कौन थे? सुंदर। तो उसका वाक्य हम बनाते हैं कि यह सुंदर चित्र है, जो मैं स्वाध्याय पोथी में आपको लिखकर भेजने वाली हूँ, पर समझा लेती हूँ आपको। उसके बाद है लाल, तो यह लाल गुलाब है। उसके बाद कुछ, तो कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तीन लड़कियां स्कूल में जा रही हैं। सच्चा, अब्दुल कादिर सच्चा बालक था। वैसे हम क्रिया वाले शब्दों को बनाते हैं वाक्य। तो पहला था पढ़ना, अरविंद कहानी पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया गई। खाना, तनीश केला खाता है, तो खाने की क्रिया। उसके बाद रोना, तो दीपाली रोती है, रोने की क्रिया। उसके बाद झूलना, तो आशा झूला झूलती है, तो झूलने की क्रिया। और नापना, तो दर्जी कपड़ा नापता है, तो नापने की क्रिया। तो वैसे हम जो विशेषण और क्रिया वाले शब्द थे उसके वाक्य प्रयोग समझ गए। और अब हम प्रश्न नंबर 5 आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ।